नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देश में जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है तो वहीं इसे लेकर के सियासत भी चरम पर है। लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत की हकीकत देखेंगे तो शायद शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। जिन्हें जनता चुनती है वो जनता को रिझाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। अब इसकी हकीकत जानेंगे तो शर्म आ ही जाएगी कि आप किन लोगों को चुनते हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली जो तस्वीर सामने आई है वो ये भोपाल की तस्वीर आप देख सकते हैं, मुक्ति वाहन यहाँ पर है, और दूसरी जो तस्वीर है वो इंदौर की है, जहाँ पर एक तरफ ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज परेशान हो रहे थे, लोगों की जान जोखिम में थी। लेकिन जब गुजरात से एक टैंकर शनिवार रात को 30 टन ऑक्सीजन के साथ पहुंचे तो फोटो सेशन वहां पर घंटों तक चला और अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई और भाजपा नेताओं ने इस टैंकर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए घंटों तक टैंकर को रोक करके रखा। ये जो पहली तस्वीर आप भोपाल से देख रहे हैं, यहां पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो मुक्ति वाहन को लेकर के, क्योंकि शव वाहन की कमी पड़ रही थी। लेकिन इंदौर की जो तस्वीरें हैं वो काफी शर्मसार कर देने वाली है। पहले भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने चंदन नगर में टैंकर का स्वागत किया। इसके बाद इंदौर सांसद शंकर लालवानी और विधायक आकाश विजयवर्गीय ने टैंकर की पूजा करवाई। और वहीं पर जिस तरीके से ये तस्वीरें जो सामने आई हैं तो इसको लेकर के विपक्ष भी अब सक्रिय हो गया। ये भोपाल की तस्वीर, जहां पर राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो माननीय नेताजी ने आपदा को अवसर में बदला और शवों को विश्राम घाट तक ले जाने के लिए जब शव वाहन कम पड़ने लगे तो पूर्व महापौर और अब मध्य प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, उन्होंने 6 मुक्ति वाहन तैयार करवाए। महोदय लोगों की मदद के लिए आगे आए। यहां तक तो ठीक था, उनकी तारीफ भी हो रही थी, लेकिन इस मदद का इतना प्रचार किया जा रहा है, शव वाहनों को फूल मालाओं से सजा करके अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पर जारी किया जा रहा है, तो अब नेताजी की जमकर आलोचना भी की जा रही है। इन दोनों मामलों को लेकर के जमकर मध्य प्रदेश में आलोचना जो है वो की जा रही है। दोनों तस्वीरें अपने आप में ये दिखाते हैं कि किस तरीके से आपदा को अवसर में बदला जा रहा है। और खासतौर पर ये बीजेपी नेता है दोनों तस्वीरों में, जो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस आपदा को अवसर बनाने का काम कर रहे हैं। और फोटो सेशन, ये बार बार आरोप भी लगता रहा है बीजेपी पर कि फोटो सेशन में इवेंट मैनेजमेंट, इस तरीके के आरोप जो हैं वो लगते रहे हैं। तो इवेंट बनाने का काम जो है वो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इवेंट तो चलेगा। लोगों की मौत तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। लोगों की मौत हो रही है तो उसको भी एक इवेंट के तौर पर ही देखा जा रहा है। जिस तरीके से टीकाकरण उत्सव जो है वो मनाने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई थी, तो उसको लेकर के भी आलोचना हुई थी कि टीकाकरण उत्सव शायद प्रधानमंत्री ने कभी बचपन में उत्सव नहीं मनाए होंगे, इसीलिए हर चीज का उत्सव जो है वो मनाने लग जाते हैं। लेकिन गणेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से अधिक जानकारी के साथ। गणेश, ये जो 2 तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं, इनके बारे में फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो आलोचना पर आलोचना लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में सियासी खेला इस तरीके से चल रहा है कोरोना को लेकर के, पूरी तरह से आपदा को अवसर में बदलने का काम माननीय कर रहे हैं, नेताजी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि आपदा को अवसर बनाने का कार्य जो है इन दिनों जोरों पर है। जिस कदर मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत से लगातार मौतें हो रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश का उज्जैन हो या शहडोल हो, लगातार मौतें जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है। लेकिन प्रदेश में जो प्रदेश के नेता हैं वो किसी से कम बेसब्री की इंतहा से किसी तरह से बाज नहीं आ रहे हैं। वो लगातार जो है फोटो सेशन करवा रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। और इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में 2 तस्वीरें सामने आई। एक जहां पहली इंदौर में सामने आई, जहां पर ऑक्सीजन टैंकर आता है और वहां पर बीजेपी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता वहां पर जाकर घंटों उस टैंकर का इंतजार करवाते हैं और प्रशासन जो उनके सामने नतमस्तक नजर आता है, मौन नजर आता है और उस टैंकर को घंटों रुकवा कर और वहां उसे माल्यार्पण कर गुब्बारों से सजा कर उसकी पूजा करते हैं। यानी कि जिस कदर प्रदेश में हर पल जो है ऑक्सीजन की कमी से लोग जो है अपनी जानें गंवा रहे हैं, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हर चंद मिनट आज की डेट पर ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे में घंटों जो है टैंकर को रुकवा कर एक अमानवीय कृत्य जो है
भाजपा नेताओं का सामने आया है, जहां पर घंटों इंतजार करके टैंकर की पूजा की, फोटो सेशन कराया, एक इवेंट मैनेजर कराया, वहां पर मैनेजमेंट किया, मीडिया बुलाकर वहां पे एक उत्सव मनाया और उसको घंटों जो है टैंकर वहां पर खड़ा रहा। इसके बाद घंटों जब उसकी माल्यार्पण और फोटो सेशन सभी मंत्री और विधायकों का और नगर अध्यक्ष का हो गया, उसके बावजूद फिर उस टैंकर को वहां से उतार कर और जो ऑक्सीजन की सप्लाई जहां करनी थी उसे सप्लाई की जाती है। यानी कि सियासत पूरी तरह से जोरों से भाजपा नेताओं का प्रथम लक्ष्य है कि पहले सियासत, पहले अपने आप को चमकाना है। वही दूसरी तस्वीर जो आपने दिखाई है वो भोपाल की है। भोपाल के जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष हैं और पूर्व महापौर आलोक शर्मा है, उनकी है। मानवता के नाम पर ठीक है, समस्याएं हैं, लोगों की सेवा करना बिल्कुल प्रथम लक्ष्य, प्रथम कर्तव्य है हमारा। आपने अच्छा कार्य किया है कि आप वहां पर जो है लोगों को शमशान तक जो है 100 वाहन भेज रहे हैं, लेकिन वहां पर अपने बैनर पोस्टर लगाकर फोटोबाजी करना कहीं ना कहीं एक ये मानवता को शर्मनाक करता है, शर्मसार करता है कि आपको जो है इन सभी मौतों में और कोरोना से जहां प्रदेश पूरा जूझ रहा है वहां पर आपको सियासत करने से भी आप बाज नहीं आ रहे हैं। आप यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मिनिस्टर जो है अपने आप को सिर्फ चमकाने में लगे हैं, जनता के सामने अपने आप को हीरो साबित करने में लगे हैं और यही वजह है कि ये जो तस्वीरें, जो दोनों तस्वीरें हैं, आम जनता ने जिसने भी देखा है उसने इसकी भर्त्सना की है, उसने इन तस्वीरों को और इन नेताओं के खिलाफ खुलकर बोला है कि इस तरह के जो कृत्य हैं अपने आप को चमकाने के लिए, सियासत चमकाने के लिए, वो बेहद ही एक तरह से अमानवीय कृत्य हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल गणेश, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन का मामला सामने आया, कई घंटों तक अगर ये कहा जाए कि 5-6 घंटों तक की देरी ऑक्सीजन को पहुंचने में हुई है अपनी जगह तक, तो इसके लिए भी जिम्मेदार बीजेपी के नेता नजर आए। और भोपाल में जो हुआ, जो मुक्ति वाहन बनाए गए बीजेपी नेता की तरफ से, उपाध्यक्ष हैं वो बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो सरकार आखिरकार क्या कर रही है? अगर इस तरीके से नेता आकर के व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं तो अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि शायद सरकार की तरफ से जो काम करवाया जा रहा है उस पर भी अपना नाम चमकाया जा रहा है, या फिर अगर अपनी तरफ से करना पड़ रहा है बीजेपी नेताओं को तो फिर सरकार क्या कर रही है? सवाल दोनों तरफ से उठते हैं और जाते हैं बीजेपी के पाले में। बिल्कुल देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां साफ तौर पर कहते हैं कि किसी तरह से कहीं किसी भी अन्य राज्य से या कहीं से भी टैंकर ऑक्सीजन या फिर जरूरी सेवाएं जो चाहे वो इंजेक्शन हो, यानी कि जो मेडिकल से रिलेटेड, जो कोरोना से रिलेटेड जो दवाइयां हैं, मेडिकल है या ऑक्सीजन है, उनको आने में किसी तरह से रोका टोकी नहीं होगी, कहीं भी किसी तरह से किसी भी टोल पर नहीं रोका जाएगा। उन्हें 24 घंटे पूरी तरह से एकदम फ्री हैंड दे दिया गया है कि आपको जिस भी लोकेशन से आप जिस लोकेशन के लिए जा रहे हैं वहां पर कंटिन्यू आपको जाना है। किसी तरह से आपको ना तो पुलिस अफसर रोकेंगे, ना कोई भी रोकेगा, किसी तरह की इंक्वायरी नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद जब जहां इस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे ट्वीट करते हैं और उसके दूसरे क्षण ही बीजेपी के नेता खुद ही उस टैंकर को जो है घंटों इंतजार करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि पूरी तरह से इस पर राजनीतिकरण, कोरोना के नाम पर अब राजनीतिकरण की जा रही है। क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश के दमोह में चुनाव था, अभी लोग जो मध्य प्रदेश सरकार थी दमोह में अपनी सियासत चमकाने में लगी हुई थी, वहां पर चुनाव जीतने के लिए अपनी लंबी लंबी सभाएं कर रहे थे, लंबी लंबी घोषणाएं कर रहे थे। और अब जो है जहां देश पूरा प्रदेश कोरोना से ग्रसित है, कोरोना महामारी से लोग पढ़ रहे हैं, तो अब ऐसे में जब चुनाव हो गए हैं तो इसके बाद अब जो है अपना नाम बघाड़ने के लिए, अपने नाम कमाने के लिए नेता जो है अब फोटो सेशन करने में लग गए हैं, तो बेहद ही अमानवीय है। और भाजपा सरकार अभी अगर बात करें तो पूरी तरह से जो भाजपा के बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर कोई भी हो, इस पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अभी किसी तरह का कोई बयान भी नहीं रहे, लगातार जो है विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रही है। और एक बात यह भी देखने में आई, जब विपक्ष ने सरकार की कमियां बताना चालू की है उसके बाद ही सरकार ने इन पर सुधार करने का प्रयास किया है। इससे पहले जो है प्रदेश में अगर बात करें तो अभी भी, हालांकि अभी भी किसी तरह से सुधार नहीं हुआ है, लेकिन सुधाररत है। अब जो है सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। इससे पहले बात करें तो इंदौर की हो या फिर भोपाल की जो हो बात हो, पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह बेडों की कमी थी, बेडों की समस्याएं हैं। अभी भी जो ऑक्सीजन की पूरी तरह से किल्लत अभी भी नजर आ रही है, अभी भी लोग जाने गंवा रहे हैं, मध्य प्रदेश के शहडोल में जान गंवा चुके हैं। वही साथ ही बात करें तो जो बेड है, बेड के लिए जो है सरकारी अस्पताल भी अपनी मनमानी पर उतर आए। 50-50, 60-60 हजार रुपए इंदौर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं उसका शुभारंभ किया है।
वहाँ 400 बेडों का हॉस्पिटल है, जिसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल दर्ज किया गया है, और सर्व सुविधाएं वहाँ पर विभिन्न 50 से 60 हजार रुपए एक बेड को देने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं और लोग दे भी रहे हैं। तो इस तरह की अनियमितताएं कोरोना के नाम पर और इस गंभीर महामारी पर जहां लोगों को आमदनी की सहायता करनी चाहिए, वहां पर अब कालाबाजारी भी जोरों पर है। जब कांग्रेस पार्टी ने इसका विपक्ष ने पूरी तरह से इस पर अड़ंगा डाला, इसके बारे में लगातार मीडिया के सामने आकर और उन्होंने प्रदेश सरकार की जो कमियां हैं उनको खोलना चालू की। इसके बाद प्रदेश सरकार जो है एक्टिव नजर आई, लेकिन इसके बाद ही अब प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं डर है कि ऐसा ना हो कि यह पाला जो है जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी को ज्यादा चला जाए। तो अब लगातार जो है भाजपा नेता अपनी अपनी नाम बढ़ाने के लिए फोटोबाजी, फोटो सेशन जो है, चाहे वो मध्य प्रदेश का भोपाल हो या फिर मध्य प्रदेश का इंदौर हो, लगातार अब जो है नेता इस तरह के कृत्य करते नजर आ रहे हैं। जी है। लेकिन क्या समझा जाए गणेश, क्योंकि इंसानियत पर अब सवाल उठ रहा है। क्या इन लोगों की इंसानियत इतनी रह गई है कि सिर्फ इवेंट मनाओ, उत्सव मनाओ, चाहे लोग मर रहे हो? क्या लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है इन लोगों के लिए? आप देखिए, केंद्र सबसे बड़ी चीज है कि जान की कीमत ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे पहले सरकार को चाहिए तो उन नेताओं के जो इवेंट है उन पे लगाम लगानी चाहिए। आप नेताओं को पहले अपने उनको आप एक सजेशन दीजिए कि आप किसी तरह से ऐसे जो है कृत्य हैं, आप फोटोबाजी, आप वहां पर जुलूस टाइप का आप अपने 10-20 कार्यकर्ता लेकर पहुंच जाते हैं अपना नाम कमाने के लिए, इस तरह के कृत्य को रोकने चाहिए। प्रदेश में जो है कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, प्रदेश में लगातार मौतें बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां आप प्रदेश में मौत के आंकड़े भी आप छिपा रहे हैं, बेडों की समस्या तो आई रही, उसके बाद जो है शवों को जलाने के लिए भी समस्याएं आ रही है, शवों को दफनाने के लिए भी समस्याएं आ रही है, वहां पर भी घंटों वेटिंग लग रही है। आप सारी चीजें मीडिया के सामने दिख रहा है, सारी चीजें आपको फोटो वीडियो दिखता है, इसके बावजूद भी ऐसे खर्च किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल उठता है कि जनता की जो फिक्र जो है इन नेताओं को नहीं है। इन नेताओं को सिर्फ अपनी सियासत चमकाने से मतलब है और वो वही कर रहे हैं और इसीलिए अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। इन्हें सिर्फ चुनाव जीतना है, चुनाव से मतलब है। अगर इन्हें इतना जनता की फिक्र होती तो आज जो हम कड़े निर्णय ले रहे हैं वो पहले ही निर्णय लेते, लेकिन हमने पहले निर्णय इसलिए नहीं लेता क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं चुनाव है, हमें उन चुनाव को करवाना है। तो कड़े निर्णय हम कैसे ले सकते हैं? जनता को कैसे संदेश देंगे कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं या फिर अन्य चीजें कर रहे हैं? तो तमाम जो ये बातें हैं ये कहीं ना कहीं सवालिया प्रश्न उठते हैं और आम जनता भी यही सारे प्रश्न जो है ये सारे आम जनता के प्रश्न हैं कि इन नेताओं को किसी तरह से कोई भी चिंता आम आदमी की नहीं है, आम आदमी की चिंता नहीं है। सारी चीजें जो है दिखावा है और आम जनता के ऊपर पूरा जो कोरोना महामारी है उसको आम जनता के ऊपर छोड़ रखा है। और यही वजह है कि प्रदेश में अभी तक किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की लगातार मनमानियां चल रही हैं, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को अभी तक सरकार ने अधिकृत नहीं किया है। लगातार जो है लोगों का बिल जो है 5-5, 6-6 लाख रुपए थमाया जा रहा है तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों में। सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। सरकारी अगर बातें करें तो सरकार ने जो हॉस्पिटल बना रखे वहां पर भी 50-60 हजार उनके ही कर्मचारी जो है पैसे मांग रहे हैं। तो लोग पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुके हैं। कोरोना के नाम पर जो है जिस तरह से सियासत चल रही है, लोग जो है लोगों के घरों में पैसा नहीं है, खाने को पैसा नहीं, मजबूर नहीं, लेकिन बीमारी पर वो लोग कर्जा ले लेकर लाखों रुपए जो है हॉस्पिटलों का बिल चुका रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस कदर जो है जहां एक वक्त है ढांढस देने का है, लोगों के बीच खड़े रहने का है, लोगों को सांत्वना देने का है और इस कोरोना महामारी जो है ये पूरी तरह से ठीक हो जाए और लोग जो है स्वस्थ हो जाए और एक बार फिर भारत जो है सुधर हो जाए। ऐसे वक्त पे जो है इन नेताओं के द्वारा जो ऐसे कृत्य किए जाते हैं, इवेंट किए जाते हैं, घंटों जो है टैंकरों को इंतजार कराया जाता है, सौ वाहन पे अपने बड़े बड़े बैनर फोटो लगाए जाते हैं और फोटोबाजी की जाती है और फिर उसे ट्वीट के माध्यम से या फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे कृत्य किए जाते हैं, वो निश्चित तौर पर बेहद ही अमानवीय कृत्य हैं। जी है। बिल्कुल गणेश, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी शर्मनाक इन तस्वीरों को जो है कहा जा सकता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निद
इस पावन पवित्र स्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है इस स्थान तक पवित्र खूह है उस खूह विच करवाया। इस स्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸੰਖ ਸਾਹਿਬ जो सतगुरु जी दी इतिहासक निशानियां ने। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। वाहे गुरु कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर जिले के जीपोरा इलाके में तलाशी अभियान चलाया। घेराबंदी वहां पर की गई और उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई और जवानों ने इसका जवाब दिया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और अधिकारी ने इस बारे में बताया कि मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने हंदवाड़ा में ड्रग्स की एक और जो खेप है वो जब्त की है। गाड़ी की तलाशी ली गई। इसके दौरान पुलिस को इसमें से पैकेट मिला जिसमें करीब 1 किलो की हेरोइन बरामद हुई है। इस हेरोइन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों में से इसी इलाके के एक गांव की सरपंच का पति भी शामिल है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि 2 अलग अलग मामले हैं लेकिन दोनों को जोड़ करके फिलहाल देखा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि जो ड्रग्स की तस्करी की जा रही है उसमें भी आतंकियों का ही कहीं ना कहीं एक प्लान हो सकता है कि युवाओं को पहले ड्रग्स की लत लगाओ फिर आतंकवाद के रास्ते पर लेकर के आओ। लेकिन दूसरी तरफ आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है वो लगातार अपना फन उठा रहा है, लेकिन कहा जाए जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार उस फन को कुचलते रहते हैं। और कल भी सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि दक्षिण कश्मीर के जो इलाका है हाजीपुरा, वहां पर कुछ आतंकियों की सूचना मिली थी। जब इलाके को कॉर्डन किया गया, हालांकि इलाका जो था घनी आबादी का था, वहां से सुरक्षित पहले लोगों को बाहर निकाला गया और उसके बाद एनकाउंटर शुरू किया गया जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए हैं। उनके पास से AK-47 पिस्टल और जुबिजल ग्रेनेड जो हैं वो मिले हैं। तो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है लगातार अपना फन पसारने की कोशिश करता है, लेकिन उसको समय समय पर कुचला जा रहा है। और अगर अभी तक की बात करें तो दक्षिण कश्मीर की अगर बात करें तो दक्षिण कश्मीर में अभी तक 14 आतंकी अभी तक जो है वो ढेर किए जा चुके हैं। तो सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह से आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, इसको लेकर भी कई आशंकाएं जताई जा रही हैं कि आतंकी जो हैं वो हमला कर सकते हैं अमरनाथ यात्रा पर। उससे पहले आतंकवाद की कमर जो है सुरक्षा बल लगातार तोड़ने में लगे हुए हैं। वहीं अगर बात करें जो नार्को टेररिज्म है वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे पंजाब का बॉर्डर हो या फिर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर हो, लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से नशे की खेप जो है वो आ रही है। और यही वजह है कि लगातार नार्को टेररिज्म के ऊपर भी कार्रवाई जो है वो सुरक्षा बल कर रहे हैं। और 1 करोड़ के करीब जो 5 करोड़ के करीब जो है वो हेरोइन बरामद की है, जो 1 किलो के करीब थी। और
फाइन क्वालिटी की जो है वो ये हेरोइन बताई जा रही है। उसके मामले में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और आगे की पूछताछ जो है वो उनसे जारी है जी। जी रविंद्र, लेकिन जो हंदवाड़ा का मामला सामने आया, 2 नशा तस्कर वहां से गिरफ्तार किए गए। उनमें से एक ये बता रहा है कि जो जनप्रतिनिधि है उसकी पत्नी सरपंच है और वो भी इस मामले में पकड़ा गया है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? कहां से वो लोग नशा लेकर के आए थे, ये हेरोइन कहां से लेकर के आए थे और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किन कामों के लिए किया जाना था? ये देखिए, नशे की तस्करी की अगर बात करें तो कश्मीर घाटी में लगातार नशा, खास करके अगर नशे की बात करें, हेरोइन जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से आती रही है। और जो नशे के सौदागर हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर पहुंचते हैं और वहां से नशे की खेप लेके अलग अलग राज्यों में जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इसमें जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये हेरोइन जो है कहाँ से लाई गई है और कहाँ लेकर जानी थी। और यही वजह है कि जो भी हो, इस समय जिस तरह से यूटी बना हुआ है जम्मू कश्मीर, जिसको 5 अगस्त के बाद यूटी का दर्जा दिया गया था, जब 370 हटाया था, उसके बाद से लगातार जो है कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और इसी को लेकर जिस तरह से कहा जाए 1 करोड़ की हेरोइन पकड़ी है, तो उसको लेकर भी अभी जो है पूछताछ, जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जी रविंद्र, लेकिन जिस तरीके से हालांकि ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार किस तरीके से ये जो तस्करी की जा रही थी, ये पूरा मामला क्या है, लेकिन इस पूरे मामले को इस चीज से जोड़ करके देखा जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि जो आतंकवाद पर प्रहार किया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से, अब उसमें क्योंकि युवा जो है वो आतंकवाद के रास्ते पर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो अब इनके जाल में फंसते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अब ये नया जाल इन्होंने फैलाने की कोशिश की, जो नशे का जाल है, जो कि पंजाब में पहले फैलाया गया और अब जम्मू कश्मीर में भी इसी तरीके से रणनीति जो है वो आतंकवादी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हतेंद्र, ये 2 राहें नहीं है, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो अब युवाओं को भटकाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उसके लिए वो युवाओं को नशे का जो है आदी कर रहे हैं ताकि आतंकवाद की तरफ धकेला जाए। और इसी वजह से लगातार घाटी के अंदर युवाओं को नशे की ओर प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन जो सरकार है या सेना है वो लगातार ऐसे कैंप कर रही है जिससे युवाओं को इन चीजों से हटाया जा सके, नशे की तरफ से हटाया जा सके। और यही वजह है कि जो आतंकवादियों की जो नशे की तरफ एक कहा जाए कि नशे की तरफ ले जाने की कोशिश है और फिर आतंकवाद में धकेलने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, तो उस पर वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और एक तरफ जहां पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा की है और उसके बाद से सीज फायर वायलेशन जो है वो फिलहाल एलओसी पर नहीं हो रहा है, लेकिन जो है नशे की तस्करी जो है वो समय रहते रहते जो है वो की जाती है। कई बार घुसपैठी जो है पकड़े जाते हैं, लेकिन कई बार घुसपैठी मारे भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से ये भी आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान लगातार अब नशे की खेप बेचकर यहाँ के युवाओं को नशे का आदी बनाना चाहता है और उसी वजह से उनको जो है वो नशे की तरफ धकेल के आतंकवाद को जो है वहां पर फिर से खड़ा करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। जी, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर के पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए, सुरक्षा बलों की अगर बात की जाए, तो कितनी सतर्कता दिखाई दे रही है, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के अंदर की अलग विंग बनाया गया है नार्को टेररिज्म को लेकर, खास करके जो नशे के सौदागर हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाई जो है वो की जाती है। ऑपरेशन संजीवनी जो है वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया जाता है समय रहते रहते। जहां भी नशे के खेप की अगर बात करें तो सूचना मिलती है, उस पर कार्रवाई जो है वो की जाती है। सेना जो है वो युवाओं को प्रेरित करती है नशे से हटाने की और मुख्य धारा में लाने की उनको कोशिश जो है वो जारी रहती है, क्योंकि जिस तरह से कई बार देखा गया है कि अभी पिछले दिनों ही जो एक एनकाउंटर था जिसमें 14 साल का एक आतंकी जो है वो मारा गया था। तो ये चीजें सब दर्शाती हैं कि किस प्रकार आतंकवादी जो हैं, जो आतंकियों के सरगना हैं, वो लगातार युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं आतंकवाद की तरफ आने की। लेकिन हमारे सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार ऐसे कार्य कर रही है जिससे युवाओं को इस तरफ से हटाकर मुख्य धारा में लाया जा सके और उनको नशे की तरफ से हटाकर आतंकवाद की तरफ ना बढ़ने दिया जाए। ऐसे भी कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं।
जी, लेकिन लगातार अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि अमरनाथ यात्रा को भी प्रभावित करने के लिए तैयारी आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है, उस बारे में क्या कुछ जानकारी है? कितने आतंकवादी फिलहाल घाटी में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं? कितने बताए जा रहे हैं सुरक्षा बलों की तरफ से? जी हतेंद्र, जो घाटी के अंदर आतंकवादी हैं वो करीब करीब 200 के करीब अभी आतंकी जो हैं वो बचे हुए हैं। वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हैं और लगातार जिस तरह से अमरनाथ यात्रा जब भी शुरू होने की बात होती है, हालांकि पिछले साल अमरनाथ यात्रा जो है वो कोविड के चलते रद्द करनी पड़ी थी, और इस बार भी अगर बात करें तो कोविड के चलते अभी भी यात्रा के ऊपर तलवार जो है वो लटकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में मामले बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर भी जो है अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा प्रभावित हो सकती है। लेकिन हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं तो आतंकवादियों की नजर हमेशा ही अमरनाथ यात्रा पर रहती है, और यही वजह है कि जो समय रहते इनपुट्स मिलते हैं, कहीं आतंकवादी अगर प्लानिंग करते हैं अमरनाथ यात्रा को बाधित करने की तो उससे पहले आतंकवादियों का सफाया जो है वहां से किया जा रहा है। और यही वजह है कि अभी तक जो है 14 आतंकी जो है खास करके साउथ कश्मीर में जो है वो मारे जा चुके हैं। तो ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है हतेंद्र। जी रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की तरफ से अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर लाया जा सके, लेकिन हर हथकंडा उनका विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। गुरु तेग बहादुर सिमरी फतेह प्रतिष्ठान ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖੂਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ परवीन राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।